हमारे निशाद आज मेरी मौजूदगी कचपुरा गांव में है, जिससे लेकर कुछ आगे करते हैं जानकारी क्या समस्या है। कुंडोल ग्राम पंचायत के कच्छपुरा गांव की यह स्थिति प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। 18 दिनों से लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने के बावजूद ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण न होना प्रशासनिक उदासीनता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। समस्या के मुख्य बिंदु और ग्रामीणों की मांगे जल भराव और जल निकासी। गाँव में पानी की निकासी का कोई पक्का साधन या नाली न होने से हर तरफ दूषित पानी जमा है। स्वास्थ्य और शिक्षा पर असर। दूषित पानी के कारण डेंगू, मलेरिया और संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। वहीं स्कूली बच्चों को हर दिन गंदे पानी के बीच से होकर स्कूल जाना पड़ रहा है। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की उपेक्षा। ग्राम प्रधान रेशमा देवी व प्रधान प्रतिनिधि संजीव सिंह धाकरे, सांसद राजकुमार चाहर, विधायक बेबी रानी मौर्य और स्थानीय जिलाधिकारी डीएम तक समस्या पहुंचाने के बाद भी अब तक केवल आश्वासन मिले हैं। ठोस कदम नहीं उठाए गए। समाधान और त्वरित कार्रवाई हेतु संभावित कदम। इस प्रकार की गंभीर जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए ग्रामीण और स्थानीय स्तर पर निम्नलिखित वैधानिक एवं प्रशासनिक रास्ते अपनाए जा सकते हैं। जन सुनवाई पोर्टल समन्वयक पर ऑनलाइन शिकायत। उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक शिकायत पोर्टल पर जलभराव और विकास कार्य न होने की शिकायत दर्ज कराकर सीधे लखनऊ स्तर से मॉनिटरिंग कराई जा सकती है। मुख्य विकास अधिकारी, सीडीओ एवं पंचायती राज अधिकारी डीपीआरओ से संपर्क। गाँव के विकास कोष, ग्राम निधि का ब्यौरा मानने और जल निकासी के निर्माण कार्य के लिए डीपीआरओ या सीडीओ कार्यालय में लिखित ज्ञापन दिया जा सकता है। जिला स्वास्थ्य विभाग को सूचना। जल जमाव से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ को पत्र सौंपकर गांव में एंटी लावा छिड़काव, फॉगम और मेडिकल कैंप लगाने की मांग की जा सकती है। सूचना का अधिकार आरटीआई। ग्राम पंचायत कच्छपुरा कुंडोल में पिछले 5 वर्षों में आए विकास बजट और जल निकासी के लिए आवंटित धनराशि का ब्यौरा जानने के लिए आरटीआई दायर की जा सकती है। जब तक स्थानीय प्रशासन स्थायी पक्की नालियों और जल निकासी की व्यवस्था नहीं कराता, तब तक ग्रामीणों द्वारा आंदोलन को तेज करने की चेतावनी प्रशासनिक अमले के लिए एक बड़ा चेतावनी संकेत है। हमारे गांव कच्छपुरा में पहले शुरुआत में घमंडीलाल प्रधान हुए जी। अब उन्होंने क्या किया कि 250 ग्राम बर्फी में और 42 बीघा कच्चे को दे आए कुंडोल में। मंडीलाल हमारे यहाँ घमंडीलाल प्रधान हुए तो उन्होंने 42 बीघा कच्चे और डीएवी इंटर कॉलेज को दे दिया। केवल हमारे गांव कच्छपुरा के लिए था वो। रेशमा देवी ने ऐसा क्या कर दिया? रेशमा देवी घर में निकली बहन जी, आज तक रेशमा देवी घर में ना निकली। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने जिससे आप सब लोगों को ठेस पहुंचे? बाने कागज आम ही बच जाते हैं। ये तमाम के छपे बैठे हैं, ये विधायक एमएलए एमपी जाने को बैठे हैं। क्या समस्या गाँव में? कुछ नहीं है गांव में, तो खरंजा नहीं है, पोखरिया में पानी भर रहा है, बच्चे परेशान, पौधे परेशान। स्कूल कैसे जाते हैं बच्चे? गांव में खरंजा पे आते हैं, गांव में उधर इधर उधर को जाती है। तो बच्चे कोई साइकिल पे बैठ के जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रहा है, कोई गोदी में जा रहा है, कोई कंधे पे जा रहा है, ऐसे जा रहे हैं सर बच्चे। और कैसे जाएंगे? आप लोग अब क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव में खरंजा और पोखरिया को पानी जहाँ में भैंस भी जा सकते हैं, लड़के भी जा सकते हैं, बड़ों लोग अंधेरों जा सकते हैं। खतरनाक कामों माटे इतने एक बड़ी जगह रह गई है और 18 फुट की जगह ही माटे वो 9 फुट की रह गई है। इससे कभी किसी अधिकारी से आपने किसी ने अधिकारी आते हैं, समोसा कचौड़ी समोसा खाए गए, पहुँच गए भाई कागज ने बड़े बड़े आदमी के जो आवत है, हमारे के जो आवेंगे नहीं भाई, क्योंकि हम तो भैया खुरपिया हमारे भाई वैसे ही है, गरीब आदमी है। बड़े बड़े ने जो आवत के बड़े मुँह है और ज्यादा बोटे हैं, बिन के जो आवेंगे वे भीतर नमकीन खाई बिना बांध भीतर और वे कहेंगे जैसे ही कह देंगे और समोसा कचौड़ी। काम विकास नहीं होता, मार धाड़ करेंगे, काऊ कहते पुलिस वाले मारेंगे, काऊ और काऊ मारेंगे। हमारे गाँव में विकास नहीं हो पा रहा है। किस चीज का विकास नहीं हो पा रहा है? पानी भरा है पूरे गांव में, सड़क खराब है, कोई सरकार का कोई आदमी सुन नहीं रहा है। क्या नाम है आपके प्रधान का? रेशमा देवी। रेशमा देवी। अभी तक गांव में कोई कार्य नहीं किया? कुछ कार्य नहीं हुआ। अच्छा, बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं तो कैसे जाते हैं? बहुत दिक्कत होता है, पानी में जाते हैं, पानी घोटू नहीं भर रहा है, गिर जाते हैं काफी बच्चे, तो गिर भी जाते हैं। उनको माँ बाप बाहर काम कर रहे हैं तो बच्चे कैसे स्कूल में? पापा बाहर हैं तो बच्चे कैसे स्कूल में? अब आप कैसा प्रधान चाहते हो? कोई ऐसा प्रधान चाहते हैं बढ़िया हो, विकास कराए, ठीक ठाक प्रधान हो। तो अभी तक कोई विकास नहीं करा रहे हैं? मायांगे तो कोई विकास है होना है।
हमारे आगे तो कोई विकास है ही ना हमारी ग्राम तो सभा। अभी आप क्या चाहते हो, उस प्रधान को हटाना चाहते हो? नहीं, हम ये चाहते हैं प्रधान हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, पर विकास तो होना चाहिए। प्रधान से हमने कोई दिक्कत नहीं, पर विकास तो हो रहा है, आपका पैसा आ कहने का रहा मतलब है। आप इस प्रधान से खुश नहीं हो? बिल्कुल नहीं, पैसा आ रहा है, पैसा जा कहाँ रहा है? सरकार की तरफ से पैसा आ रहा है, पैसा जा कहाँ रहा है? अगर पानी बच जाता रास्ता बंद है। अच्छा, तो कोई अधिकारी, कोई यहाँ पे कोई जांच वाच करने कोई आया? कोई नहीं कोई नहीं प्रधान कभी कोई मौके पे कभी प्रधान गांव में कार्य कैसे करा रहे हैं? हमारे गाँव में काम किया नहीं कोई काम नहीं किया है? 5 साल से तो हमारी विधायक नहीं आई है। सांसद जी 10 साल से 8 साल हो गए, 7 साल के करीब हो गई, वो नहीं आ पाई है। और हमारे ग्राम पंचायत में फर्जी बिल निकाल करके और गमन हुआ है, और जहाँ तक जांच पहुँची वो शायद ही सगाई शामिल है में सही जांच इसलिए नहीं हो पा रही है, और 7 से 8 करोड़ को घोटाला हुआ है। अच्छा, आपने किसी अधिकारी को ज्ञापन वगैरह? डीएम साहब को मैंने 2-3 बार 2025 से ITR भी मैंने डाली है। ITR में अपना यादव जो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं उनने एक ऐप डाल के भेज दिया था कि उसमें एक ऐप डाला था सारे टोटल पे इस पर देख लें कि क्या क्या काम हुए हैं, लेकिन जो वो कागज जो अपनी मोहर को लगा के उन्हें देने को नहीं दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस कुशवाहा है, प्रदेश अध्यक्ष हूँ SC ST OBC माथुरा उत्तर प्रदेश से। देखिए, ये कुंडल ग्राम पंचायत का गांव कचपरा और पोखरियापुरा जो मजरा पड़ता है, इसमें मैंने देखा है जब से मैंने अपने होश संभाले हैं, यहाँ कोई भी सांसद निधि से और विधायक निधि से कोई भी कार्य पूरा नहीं हुआ है। कागजों में ये भले ही अपना कार्य करा देते होंगे, लेकिन धरातल स्तर तक कोई भी कार्य पूरा नहीं हुआ है। और ना ही यहाँ अभी आप देख लीजिए पूरे ग्राम पंचायत में सिर्फ कुंडल गाँव को छोड़ करके किसी भी गाँव में सैन बोर्ड सांसद का और विधायक प्रतिनिधि का कोई भी नहीं लगा होगा। गाँव पोखरियापुरा है, यहाँ बहुत ही ज़्यादा स्थिति खराब है, और जो अन्य गांव हैं उन गांवों के लोग इनसे मेहनत बोलते हैं, क्योंकि गांव के बीचा बीच में एक पोखरिया है और पोखरिया में बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। उस गांव में घुसने की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए उस गांव को मेहनत, उस गांव के लोगों को मेहनत कहा जाता है। सरकार से हमारा एक निवेदन है कि अगर ये सांसद और विधायक के द्वारा ये कार्य नहीं कराए जा रहे हैं, तो आप ऐसे प्रतिनिधियों को उठा करके कोई दूसरा प्रतिनिधि बढ़िया अच्छा सा ला करके यहाँ चुने, जिससे यह लोग उससे खुश रहें और उनको वोट दे करके आपके लिए